और अब महाकुंभ की सबसे बड़ी खबर, जहां आंकड़े सामने आने के बाद सच छिपाना मुश्किल हो रहा है। बॉडीज कहाँ पड़ी हुई थी? वो यहाँ दबे थे तो उनको यहाँ पुलिस वालों ने घेरा था। और यहाँ एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे क्या है, कितने लोग मारे गए? ये 24 कल से लगी है, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते। अस्पताल देख लिया आपने? खोया पाया केंद्र देखा? मॉर्चरी देख लिया? सब देख लिया। हाँ, सब जगह देख लिया। कोई बताने को तैयार है? कोई नहीं। कहीं कुछ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं। कोई मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिली। जिंदा है या मर गई, कोई बताने वाला है? कोई नहीं बताने वाला है। सस्पेंड हमको करा देंगे। बोल रहे हैं तो सस्पेंड करा देंगे। मीडिया से बात करेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। कोई साथ दे रहा है यहाँ पे, कोई पूछने वाला है, कोई सहयोग कर रहा है। अब बात महाकुंभ में हुई मौत वाली भगदड़ की। भगदड़ के 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रयागराज में मातम है। यहाँ कुछ लोग अपनों को हमेशा के लिए खो देने के गम में हैं, तो कुछ लोग उन अपनों को ढूंढ रहे हैं जिनका भगदड़ के बाद से कुछ पता नहीं है। यहाँ कई दर्द भरी कहानियां हैं जिस पर सियासी शोर तो खूब है, लेकिन प्रशासन अब पूरी तरह खामोश है। प्रशासन की इस चुप्पी से सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। TV9 भारतवर्ष अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग से तथ्यों के साथ इन सवालों का जवाब खोज रहा है। ये बात शायद सरकारी अधिकारियों को पसंद नहीं आ रही है। आज TV9 के संवाददाता विपिन चौबे जब उस मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं, वहां भगदड़ में मारे गए 24 ऐसे लोगों की तस्वीर लगाई गई है जिनकी अब तक पहचान नहीं हुई है। प्रशासन ने अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें से 25 लोगों की पहचान होने की बात भी कही गई है। इस हिसाब से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान होना बाकी है। अगर ऐसा है तो फिर ये 24 लोग कौन हैं जिनकी तस्वीर लगी है और जिनकी पहचान अभी तक हुई ही नहीं है? तो क्या भगदड़ में हुई मौत का सही आंकड़ा छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या मृतकों की संख्या को लेकर झूठ बोला गया है? क्या भगदड़ के पीछे के किसी सच पर पर्दा डाला जा रहा है? और क्या महाकुंभ में एक नहीं 2 जगह भगदड़ वाले दावे की जानकारी छिपाई जा रही है? जब TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर इन सवालों का सच जानना चाहा तो अधिकारियों ने उनसे धक्का मुक्की की। उन्हें रिपोर्टिंग से रोका गया, गिरफ्तार करने की धमकी तक दी गई। लेकिन विपिन चौबे मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक से सवाल पूछते रहे। इन सवालों का जो जवाब मिला उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौत के आंकड़े पर दोनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये पाकिस्तान है। हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़े हैं, उस परिसर के अंदर, और कुछ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपको नजर आएंगे। और यहाँ एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे? कैमरे में हाथ लगाएंगे? कैसे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, यहाँ ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए। और क्या? हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं? यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं? ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? लिस्ट है, आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, क्या छिपाया जा रहा है? हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अरेस्ट करो, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए। दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, कर रहे हैं, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, चलो मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए? किससे? कौन है? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, TV9 चैनल है। सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है।
मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आंकड़ों का कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है। सरकार कह रही है 30, यहाँ 24 लोगों की आपने फोटो लगाई है। मैम क्या है, कितने लोग मारे गए हैं? ये 24 कल से लगी है, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते। सरकार ये कह रही है कि 30 लोगों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है, ठीक? फिर ये 24 लोग कौन है सर जिनकी आप फोटो लगा रहे हैं? वही है जो 24 शुरू में आए थे, वही लगी हुई। आज की थोड़ी फोटो लगी है, वो तो उसी दिन की लगी हुई आपके है। प्रिंसिपल कह रहे हैं कल हम लगाए हैं, कल लाशें आई हैं। पहचानने के लिए कल का नहीं, हो उसी दिन की फोटो है ये। जब भीड़ हो रही थी तो ये था फोटो लगा दी जाए, ऐसे वही उन्हीं की फोटो। कितने मरे हैं टोटल सर? भाई हम लोग को मरने की जानकारी नहीं, हमारे पास तो लोग आए। प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगदड़ के बाद से बिछड़े अपनों को खोज रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनों को हमेशा के लिए खो देने के गम में बिलख रहे हैं। ऐसे लोगों से पुलिस और सरकारी अधिकारी कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये भी TV9 के कैमरे पर साफ दिखा। कैमरे पर रोती बिलखती ये महिला होमगार्ड के जवान की पत्नी है। भगदड़ में इनकी मां की मौत हो गई। हमने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो वहां पुलिस इंस्पेक्टर ने होमगार्ड को धमकी दी, कहा कि चुप हो जाओ वरना सस्पेंड करा दूंगा। मैडम आपका भी कोई गायब है? मैडम कौन है मैडम? मम्मी है मेरी। मिल गई लास्ट में। कैसे मरी वो? वही एकदम हम लोग सोलो बिछड़ गए थे। आप साथ में थी? सरकार के लिए भगदड़ नहीं हुई थी, आप थी वहां पर? आप थे। भगदड़ हुई थी। हमको सस्पेंड कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं सस्पेंड हो जाओगे, बुला लो नहीं। रोने का भी अधिकार नहीं है सर। बैठने दो, कोई रोने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? सहानुभूति यही है। करा दीजिए सस्पेंड हमको। कौन सस्पेंड करा रहे हैं? पांडे जी क्या कह रहे हैं? सस्पेंड हमको करा देंगे। रो रहे हैं तो सस्पेंड करा देंगे। मीडिया से बात करेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। बात कर लीजिए, आप खूब बात कर लीजिए। बात हमकी बैठ दीजिए हमको। आप जो करें हम जानते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या बोले हैं भैया? ये सस्पेंड करा देंगे। सस्पेंड करा मीडिया से बात करोगे तो सस्पेंड करा देंगे। मौत हुई है तो बात मत करो। हमारी पत्नी बात कर रही है तो हमको सस्पेंड नहीं कराएंगे। कहा कि आप बैठ जाइए। आपके भी लोग गायब है? कहाँ खोजा आपने? 2 आदमी गायब है। 2 आदमी आपके घर से गायब है। कहाँ खोजा आपने? पूरा कुंभ गुंदे है। पूरा कुंभ। मेरा हस्बैंड आए थे यहाँ पर तो वो पूछे कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उसको धक्का दे दिए। बोल रहे हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। सर हम लोग कहाँ जाए? जहाँ जाते हैं आदमी यही कहता है वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ बस। 29 तारीख को 10 बजे से जो गायब हुई है सर, से अभी तक नहीं मिल रही है। हम लोग भूखे प्यासे पूरी 48 घंटा से सर घूम रहे हैं। हम भूखे प्यासे उस दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको, मगर वो मिल नहीं रही है। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी उसका तो कोई निश्चित होना चाहिए ना। भगदड़ की इस घटना पर सवाल साधु संत भी उठा रहे हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सरकार ने कई घंटों तक घटना को छिपाने की कोशिश की, अब भी सवालों के सही जवाब नहीं मिल रहे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक की मांग कर दी। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमको बताया जा रहा है, जो आकलन है हमारा, 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। उसमें से भी एक ही घटना के बारे में जिक्र किया गया, संगम नोच पर, और जो झूसी में घटना घटी जिसमें 28 लोगों को वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 28 लोग उसमें मरे, वो वीडियो हम लोगों को दिखाया गया। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता? तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चले गए। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने, इस संसार का सबसे बड़ा सच मौत है, मौत से बढ़कर के दूसरा कोई सच नहीं है, उस सच को अफवाह बार बार जो इन्होंने कहा, तो हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए हमने इनके प्रति आक्रोश अपना व्यक्त किया है। और झूठ के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। हम कह रहे हैं कि जिसका प्रमाण हो गया कि वो झूठा है, उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ अभी तक? क्या एक्शन चाहते हैं आप? पद से हटे,
दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो, और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। वैसे महाकुंभ में हुई भगदड़ पर जिस तरह से सवालों की लंबी लिस्ट है, उस पर सियासत होना भी लाजमी है। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि सरकार भगदड़ का सच छिपाकर पाप कर रही है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इसे किसी राजनीतिक मौके की तरह न देखे। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने जांच के लिए जो न्यायिक आयोग बनाया है, उसने आज प्रयागराज पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है, और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। आज के सोशल मीडिया का जो युग है, इसमें किसी भी घटना को कोई छुपाया नहीं जा सकता कि सरकार का कौन सा इसमें लाभ है जो छुपा के करेंगे, कि दुख के अवसर में भी ये राजनीतिक लाभ की तलाश में भटकते हैं। वहाँ कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, वहाँ श्रद्धालु वहाँ के में स्नान करके अपनी आस्था जगह रखते हैं। इतना बड़ा एक हिंदू समागम चल रहा है, पूरे 144 साल बाद उस पर राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन गलत है भाई, लड़ो, चुनाव लड़ो, 27 में लड़ो ना।